मणिपुर का रहने वाला मोहन किसी दूसरे शहर में व्यापार करने के उद्देश्य से जा रहा था। उसके पास 5 असरफी थी और वह सोचता था कि इन 5 असरफी की सहायता से वह किसी दूसरे शहर में जाकर छोटा मोटा व्यापार कर लेगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु मोहन रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर बढ़ा चला जा रहा था कि तभी उसके सामने एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। मोहन सोचने लगा कि यह साधु भी आवश्यक शहर ही जा रहा होगा, क्यों न इससे परिचय किया जाए, सफ़र आराम से कट जाएगा। वे साधु महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम बाबा। आयुष्मान भवा बच्चा, कहो कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ बाबा, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने का इच्छुक हूँ। पास में कुछ असरफियाँ हैं, उन्हीं से शहर में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर तक चलते रहने के पश्चात मोहन को खामोशी अखरने लगी। अतः वह साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की ये खामोशी सफ़र को बड़ा ही बोझ बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफ़र भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति भी मिल। सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन मैं एक कहानी के बदले 1 असरफी लूँगा। मोहन सोचने लगा, मेरे पास केवल 5 असरफी है। क्या 1 असरफी देकर एक कहानी सुनना बुद्धिमानी होगी? लेकिन ये बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर शहर में धन कमाने का कोई उपाय निकल आए। ये सोचकर मोहन ने 1 असरफी साधु को दी और बोला, ये लीजिए बाबा, लेकिन आप ये से प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाए वह सच्ची हो। मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ किया, सुनो बेटा, तुम शहर में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिनों के लिए भी तुम्हें काम मिले वो तुरंत कर लेना। मोहन ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी ये बात याद रखूँगा। अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो ख़त्म हो गई बेटा। अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो भी बात कही वह तो उपदेश था। बेटा, यदि इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा ही फ़ायदे में ही रहोगे। चलो ठीक है, मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो एक और असरफी। कुछ समय सोचकर मोहन ने फिर से 1 असरफी निकालकर साधु के हाथ में थमा दी और कहा, सुनाइए दूसरी कहानी। सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या बस ख़त्म हो गई कहानी? लेकिन बाबा, तुमने तो इस बार भी उपदेश ही दिए हैं। मोहन ने फिर से 1 असरफी साधु को दी और बोला, बाबा, अब आपकी उपदेश ही सही। बताइए मेरे लिए अगला क्या उपदेश है? बेटा, जीवन में भूल कर भी किसी अन्य का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरे तीसरा उपदेश है। बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे असरफियाँ ख़त्म हो जाए, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूँगा। ये लीजिए बाकी बचे हुए 2 असरफी और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। सुनो बेटा मोहन, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो, यदि रास्ते में तुम्हें कोई बुलाकर प्रेम से बिठाए तो उसकी बात ध्यान से सुनना। उसे तो ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का
नुकसान हो जाए। और बेटा, मेरा आखिरी उपदेश ये है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास न करना। उसके दिल में और दिमाग का ठिकाना नहीं होता। इतने बातचीत के बाद वो दोनों काफ़ी दूर निकल चुके थे। साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूँगा। और इस तरह साधु अपने राह पर चला गया। मोहन सोचने लगा, साधु की कही बात उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु साधु बाबा मुझे ये उपदेश बिना असरफी लिए भी दे सकते थे। आखिर असरफी की साधु बाबा को क्या आवश्यक था? खैर, ये प्रश्न मैं वापस लौटने पर पूछूंगा। अपने मन में ये सोचते हुए मोहन पुनः आगे चलता रहा। चलते चलते वह शहर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह व्यापार भी नहीं कर सकता था। नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। उसे दीपक नाम का एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ के महाराज अजीत सिंह के यहाँ नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह के लिए छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए किसी को रख कर जाऊँ। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय महाराज के पास। अरे भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। जल्दी ही दीपक मोहन को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहाँ के राजा अजीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुधा। सुधा बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा अजीत सिंह को घोड़सवारी करना बहुत ही पसंद था। घोड़े पाल रखे थे जिसके देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार साइस भी रख रखे थे, जिसमें से एक दीपक भी था। दीपक मोहन को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम मोहन है। मैं अपने स्थान पर इस रखना की आज्ञा चाहता हूँ। इसमें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ये भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़े की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि दीपक तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। तो फिर जाओ। दीपक मोहन को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा। बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब दीपक ने कहा, सुनो मोहन, ये 7 घोड़े तुम्हारे हिस्से में रहेगा। आज से इन्हें खिलाना पिलाना, तेल मालिश करना तुम्हारी ही काम है। मैं समझ गया, तुम चिंता न करो मित्र। फिर दीपक उसे लेकर अस्तबल में बने एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, अब तक ये कमरा मेरा था, आज से ये कमरा तुम्हारा रहेगा जब तक मैं न लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद दीपक कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने देश की तरफ चल पड़ा, जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतज़ार कर रही थी और इधर मोहन अपने काम में जुट गया। वह रोज़ घोड़े
घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के ही तालाब में ले जाकर नहलाता धुलाता और उसके बाद वापस घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। फिर अन्य साइस के साथ घोड़े के लिए चारा लेने चारा घर में पहुंचा। प्रत्येक साइस को घोड़े के खिलाने के लिए 20 किलो चना मिला करते थे। मोहन ने भी 20 किलो चना लिया और अपने अस्तबल में जा पहुंचा। उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद सातों घोड़े के आगे डाल दिया। अपना काम ख़त्म करने के बाद उसने सोचा क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइसों के साथ गपशप की जाए। यह सोचकर वे उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साइस बैठकर मौज उड़ा रहे थे। मोहन ने देखा कि वे साइस शराब पी रहे थे। अरे भाई, आप सब बिना अपना काम पूरे किए हुए नशे में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना काम पूरे किए भला किसकी इतनी हिम्मत है कि वे नशा पानी करे। हम भी अपने घोड़े को खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आपके पास तो अभी भी बहुत से चना कूटने के लिए पड़ा हुआ है। वे चने कूटने के लिए नहीं है, बल्कि बाजार में बेचने के लिए है। जितना चना घोड़े को खिलाना था वे तो हम कब कूट कर खिला चुके। क्या मतलब भाई, ये कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, तुम अभी नए हो न, इसीलिए नहीं समझे। हम प्रत्येक दिन 20 किलो चना लाते हैं, जिसमें से हम 5 किलो चना घोड़े को खिला देते हैं और बाकी बचे 15 किलो को बेचकर अपना नशा पानी का उपाय करते हैं। उनकी बात सुनकर मोहन की आंखें आश्चर्य से फट गई। ये तो महाराज के साथ बेईमानी है। अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए ये सब तो करना पड़ता है। और सुनो, दीपक ने तुम्हें यहाँ रखवाया है, इसीलिए सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लाशों का भी पता नहीं चलेगा। उनकी बात सुनकर मोहन चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और सोचने लगा, कल से मैं भी बेईमानी से काम करूँगा और काफ़ी रुपए बचा लूँगा, फिर अपना व्यापार शुरू करूँगा। तभी उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई आवाज़ गूंजने लगी, बेटा, कभी भी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे के वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत खराब मत करना। तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन मोहन अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से सातों घोड़े एक ही माह में स्वस्थ और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपनी मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़े को नहीं देखा। आप साइसों को यह सूचित कर दें कि वे सब अपने अपने घोड़े को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़े को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह मोहन सहित सभी साइस घोड़े को लेकर शाही मैदान में पहुँच गए। महाराज सभी घोड़े का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा उनके सभी घोड़े कमज़ोर और सुस्त थे। ये देखकर महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंत्री से कहा, हमारे घोड़े कमज़ोर क्यों हैं? इनकी देखभाल अच्छी तरह नहीं होती। तब मंत्री ने कहा, लगता है साइसों ने इनकी देखभाल सही से नहीं की है। आगे बढ़ते बढ़ते महाराज मोहन के पास पहुँचे। मोहन के घोड़े बड़े ही स्वस्थ और ताकतवर थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई। महाराज ने मोहन से कहा, शाबाश मोहन, तुमने घोड़ों को बड़ी अच्छी देखभाल की है। तुम कल मेरे दरबार में मिलो। महाराज का आज्ञा पाकर मोहन राजमहल में पहुंचा। तब राजा ने कहा, तुम वही हो ना जिसे दीपक ने रखवाया था?
मोहन ने कहा, हाँ महाराज, हम तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हैं। हमने तुम्हें यहाँ ये जानने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे घोड़े स्वस्थ हैं, बाकी सभी साइसों के घोड़े कमज़ोर क्यों हैं? मोहन ने कहा, बता तो सकता हूँ, लेकिन बाकी साइसों को भी बुलाइए। महाराज ने बाकी साइसों को भी बुलवाया। मोहन ने सब साइसों के सामने कहा, महाराज, हमें प्रतिदिन घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चने दिए जाते हैं, जिसमें से ये साइस घोड़े को केवल 5 किलो ही चने खिलाते हैं, बाकी के बचे चने बाज़ार में बेच देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रतिदिन घोड़ों को 20 सेर चने खिलाए, इसीलिए मेरे घोड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। महाराज को मोहन की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सारे साइसों की तरफ क्रोध भरी नज़रों से देखा और कहा, ये सच है? सारे साइसों ने डरकर जवाब दिया, जी महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। महाराज बहुत ही क्रोधित थे। फिर मोहन ने महाराज से कहा, महाराज, इन सबको माफ़ कर दीजिए। मोहन के कहने पर महाराज ने साइसों को कहा, इस बार छोड़ दिया जा रहा है, ध्यान रहे आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और मोहन से कहा, आज से तुम इस अस्तबल के मुख्य निरीक्षक नियुक्त किए जाते हो। तुम्हारा काम इन सब साइसों पर नज़र रखना है, जिसकी पगार तुम्हें 500 अशर्फी मिलेंगे, साथ में खाना और रहने का स्थान भी मिलेगा। अगर फिर से साइसों ने कुछ किया तो तुम तुरंत मुझसे मिलकर बताना। मैं इन्हें कारागाह में जीवन भर के लिए सजा दूंगा। फिर एक अंगूठी निकाल कर मोहन को दी और कहा, तुम इस अंगूठी को पहरेदार को दिखाकर किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। मोहन वहाँ से चला गया। अगले दिन दीपक वापस आया। साइसों ने दीपक को सारी बात बताई कि कैसे मोहन ने महाराज का विश्वास जीतकर मुख्य निरीक्षक बन गया है। दीपक को ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में जल रहा दीपक कमरे में गया। मोहन कमरे में नहीं था। कुछ देर बाद मोहन कमरे में आया। दीपक को वहाँ देख मोहन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मित्र, तुम वापस आ गए। उसके न रहने के पश्चात जो भी घटना हुई मोहन ने दीपक को बताया। गुस्से में जल रहा दीपक मोहन की बात सुनकर चुपचाप रहा। कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गया। दीपक और मोहन कमरे में सो गए। कुछ देर बाद कुछ गिरने की आवाज़ आई। मोहन का आँख खुला। वह उठकर बाहर देखने गया। तभी राजकुमारी सुधा कमरे में आई और दीपक को उठाया। दीपक राजकुमारी को देखकर डर गया और बोला, यहाँ मोहन भी है, तुम यहाँ क्यों आई हो? दीपक ने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई। मोहन कमरे में नहीं था। फिर दीपक और सुधा दोनों आपस में बात करने लगे। मोहन जब वापस आ रहा था तो उसे आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने खिड़की से देखा तो हैरान रह गया। कुछ देर खड़ा होकर वहाँ उनकी बात सुनने लगा। दीपक और सुधा एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये सब देख मोहन बोला, ये तो महाराज के साथ धोखा है। मैं अभी महाराज को जाकर बताता हूँ। कि तभी उसके कान में गुरुजी की बात याद आ गई। जीवन में भूल कर भी किसी का अन्य का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। ये सोचकर मोहन रुका। नहीं, मैं पहले पूरी बात जानता हूँ। अभी महाराज को बताया तो खुद फंस जाएगा। बहुत देर हो गई। कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। मोहन ने जब झांक कर देखा तो दीपक सो गया था और वहाँ सुधा नहीं थी। ये देखकर मोहन को समझ आ गई कि इस कमरे में ज़रूर कोई गुप्त रास्ता है। दीपक के कमरे में
बना गुप्त रास्ता राजकुमारी सुधा के कमरे में जाता था। सुधा अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, अगर मोहन यहाँ रहेगा तो मैं दीपक से कैसे मिलूँगी। मोहन को यहाँ से निकालना होगा। तभी सुधा के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मोहन को किसी ऐसे जाल में फंसा दिया जाए कि उसे महाराज खुद ही बाहर निकाल दे। फिर सुधा अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सुधा की रोने की आवाज़ सुनकर महाराज वहाँ आए और सुधा से पूछा, क्या हुआ सुधा? सुधा ने कहा, मोहन यहाँ आया था और मेरे साथ गलत करना चाहता था। यह सुनकर महाराज को बहुत ही क्रोध आया। वो सोचने लगे, मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही मेरा विश्वासघात निकला। कल मैं उसे दरबार में बुलाकर सबके सामने फांसी पर लटका दूंगा। और वो वहाँ से अपने कक्ष में चले गए। पूरी रात महाराज सोचने लगे, अगर मैं मोहन को सबके सामने फांसी पे लटकाऊंगा तो मुझे उसका गुनाह बताना पड़ेगा। अगर मैंने ये बताया तो हमारी बदनामी होगी। क्यों ना मोहन को चुपके से मरवा दिया जाए, किसी को खबर भी नहीं होगी। यह ठीक रहेगा। अगली सुबह महाराज साकिम कसाई के पास गया और बोला, तुम्हें मेरा एक काम करना है। एक आदमी को भेजूंगा जिसका सर काटकर तुम मुझे भेज देना। कसाई ने कहा, ठीक है महाराज। वापस आकर महाराज ने मोहन को बुलाया और कहा, एक आवश्यक सामान लाने तुम्हें साकिम कसाई के पास जाना है। तुम जाओ और उसे लेकर जल्दी से वापस आओ। महाराज के आदेश पर मोहन वहां जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ साधु धर्म की बात बताते हुए मिले। साधु ने कहा, बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ। मोहन ने कहा, नहीं, मैं बहुत आवश्यक सामान लाने जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। कि तभी उसे साधु बाबा की कही बात याद आई कि तुम कितना भी आवश्यक काम से जा रहे हो, अगर तुम्हें कोई प्रेम से बुलाकर बिठाए तो उसकी बात सुन लेना, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए। मोहन वहाँ बैठकर धर्म कथा सुनने लगा और इधर दीपक मोहन को न देख इधर उधर कर रहा था। तभी महाराज की नज़र दीपक पर पड़ी। महाराज ने दीपक को बुलाया और कहा, दीपक तुम साकिम कसाई के पास जाओ, वो तुम्हें जो सामान दे उसे लेकर आना। दीपक महाराज के आदेश पर साकिम कसाई के पास पहुंचा। इधर मोहन रास्ते में धर्म कथा सुन रहा था। साकिम कसाई ने दीपक को कमरे में जाने को कहा। वहां पर रखे एक थैले को उठाने को कहा। दीपक जैसे ही नीचे हुआ, साकिम कसाई ने दीपक की गर्दन काट डाली। इधर मोहन धर्म कथा सुन रहा था। धर्म कथा समाप्त होने के बाद मोहन साकिम कसाई के यहाँ पहुँचा। साकिम कसाई ने दीपक का सर एक पोटली में बांधकर मोहन को दे दिया। यहाँ महाराज और उनकी बेटी दीपक का आने का इंतज़ार कर रहे थे। मोहन के देखकर वह हैरान रह गए। जब पोटली खोली तो उसमें दीपक का सर था। यह देखकर महाराज समझ चुके थे कि मोहन से पहले दीपक ही कसाई के पास चला गया था। इसी कारण से मोहन नहीं बल्कि दीपक मारा गया। सुधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, हमारी योजना हमें ही ले डूबी। अपने प्रेमी का गम सुधा बर्दाश्त न कर सकी और अपने पेट में चाकू घोंप लिया और रोते रोते मोहन से कहा, मुझे माफ़ कर दो मोहन। पिताजी, मोहन ने कुछ नहीं किया था। मैंने आपसे झूठ कहा। मैं और दीपक प्रेम करते थे, इसलिए मैं मोहन को मारना चाहती थी। सुधा की बात सुनकर महाराज को बहुत ही शर्मिंदगी हुई। वो सोचने लगे, मैं आज एक भला और ईमानदार व्यक्ति को
हत्या करवाने वाला था। मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने मोहन को राजा घोषित कर दिया। शुरू में प्रजा नहीं माने, लेकिन महाराज के आदेश पर सबने मोहन को राजा स्वीकार कर लिया। महाराज वहाँ से चले गए और सन्यासी बन गए। मोहन राज्य को बहुत ही ईमानदारी से चलाने लगा। एक दिन मोहन उस साधु से मिलने गए और कहा, बाबा, आपके उपदेश हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही, लेकिन बाबा, आप हमें ये उपदेश बिना असरफी के भी दे सकते थे। आपको असरफी की क्या आवश्यकता थी? बेटा, अगर मैं तुम्हें ये बिना असरफी लिए बताता तो तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। इसीलिए मैंने तुमसे 5 असरफी लिया था। वे 5 असरफी अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। ये लो और इसे मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना। मोहन वे 5 असरफी लेकर वहाँ से अपने राज्य में आ गया। वहाँ का राजा बनकर रहने लगा।